स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर टीज में। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन के। तो क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं, जिससे पहला क्वेश्चन है कि सीखने के सिद्धांत हैं। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं ध्यान से। पहला है प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, दूसरा है सूझ का सिद्धांत, तीसरा है अनुकरण का सिद्धांत और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं कि बालक के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व क्या होते हैं। चारों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ लेते हैं। पहला है प्रेरणा, दूसरा है रिवार्ड यानी पुरस्कार, तीसरा है प्रेस यानी प्रशंसा, चौथा है ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। चलिए प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं कि व्यक्तित्व किससे संबंधित होता है। तो चार ऑप्शनों के साथ चलते हैं। पहला ऑप्शन है शारीरिक, दूसरा क्रियात्मक, तीसरा परसोना और चौथा संवेग। सही उत्तर हो जाएगा हमारा परसोना। प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं कि बाल कल्याण योजनाएं हैं। तो बाल कल्याण योजनाएं हैं, चार ऑप्शन है। राष्ट्रीय बाल बोर्ड, समन्वित बाल विकास सेवा योजना, राष्ट्रीय बाल नीति, उपरोक्त सभी यानी सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो चार ऑप्शन, सीखने के प्रति रुचि जागृत करना, दूसरा सौंदर्य बोध का विकास, तीसरा है सृजनात्मकता का विकास और चौथा है उपरोक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं कि मनो अभियान का उपयोग उपचार के लिए किया जाता है। चार ऑप्शन है। बाल अपराध, असामान्य बालक, समस्यात्मक बालक और मंदबुद्धि बालक। सही उत्तर हो जाएगा हमारा बाल अपराध। चलिए प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं कि हस्तशिल्प की शिक्षा को दी जानी चाहिए। चार ऑप्शन है। सामान्य बालक को, पिछड़े बालक को, मंदबुद्धि बालक को और प्रखर बुद्धि वाले बालक को। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा पिछड़े बालक को। चलिए प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं कि परिपक्वता एवं वृद्धि चक्र के निर्धारक तत्व हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं। विकास, वृद्धि, वंशानुक्रम और वातावरण। सही उत्तर हो जाएगा हमारा विकास यानी डेवलपमेंट। चलिए प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। जन्म पश्चात शिशु निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक क्रियाएं करता है। चार ऑप्शन है आपके पास। ताप पर नियंत्रण, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास, पाचन क्रिया, उपरोक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 10 कैंसर दिखा रहा है, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि विशिष्ट अनुदान सामग्री किसके द्वारा तैयार की जाती है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा भारत में समेकित शिक्षा। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि 10 दिन के शिशु को क्या कहेंगे। चार ऑप्शन है। शिशु, नवजात शिशु, असामान्य बालक और इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा हमारा नवजात शिशु। इज एक्स वाई क्रोमोसोम आर सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी क्या एक्स वाई क्रोमोसोम लिंग निर्धारण करते हैं। तो सही है, गलत है, आंशिक गलत है, इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा सही है। एक्स वाई जो क्रोमोसोम होते हैं वो लिंग निर्धारण करते हैं। तो 13वां नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि समस्या बालक है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, माता पिता का कहना ना मानने वाला, उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। समस्या बालक मतलब प्रॉब्लम चाइल्ड इज, ये चारों हो जाएंगे। ठीक है। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विकास की विशेषताएं होती हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं। दिशात्मक, प्रगतिशील श्रृंखला, क्रमबद्ध, उपरोक्त सभी। सही उत्तर जाएगा मेरे भाइयों बहनों उपरोक्त सभी। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। अति क्रियाशीलता तथा अवधान की अस्त व्यस्तता किस विशिष्ट बालक की विशेषता है। चार ऑप्शन के साथ चलना है हमें कि अधिगम निरोग्य, पिछले बालक, प्रतिभावान बालक और बाल अपराधी। सही उत्तर हो जाएगा अधिगम निरोग्य। 16 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि पूर्व शालेय शिक्षा के जन्मदाता कौन थे। चार ऑप्शन है। मदर टेरेसा, मैकमिलन बहन, गांधी जी और बंडूरा। सही उत्तर हो जाएगा मैकमिलन बहन। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है कि अनाथ बच्चों के हेतु विशेष सुविधाएं क्या होती हैं। तो चार ऑप्शन है। पूर्व स्कूल योजना, पठन सुधार योजना, व्यापक योजना, उपरोक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है कि शिशु के जीवन क्षमता किस माह में आती है। तो 7 माह में, 5 माह में, 6 माह में, 4 माह में। सही उत्तर हो जाएगा हमारा 7 माह में। 19 प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है कि विशेष शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत कौन से हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है क्रियात्मक कौशलों का प्रशिक्षण, दूसरा है व्यक्तिगत अनुदेशन पर बल, तीसरा है बालकों के संवेदनाओं को जागृत करना और चौथा है उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। 20 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि नवजात शिशु की आयु कितनी होती है। तो नवजात शिशु की आयु होती है 10 दिन।
21 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि सृजनात्मकता की क्या विशेषताएं होती हैं। तो सृजनात्मकता की विशेषताएं जैसे 4 ऑप्शन हैं, प्रक्रिया, लक्ष्य निर्धारित, सृजन और उपरोक्त सभी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ यूनिसेफ, यूनिसेफ के क्या कार्य हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शिशु पोषण, शिशु स्वास्थ्य, शिशु शिक्षा, उपरोक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। 23 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि अनाथालय सेवाएं होती हैं। तो किस लिए होती हैं कि संस्थात्मक एवं असंस्थात्मक सेवाएं। 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि नवजात का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। नया, बच्चा, सुंदर या चेहरा। तो शाब्दिक अर्थ होता है नया। प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है कि सीखने के पठार के कारण कौन से हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दूषित वातावरण, बुद्धि लब्धि का कम होना, ध्यान न लगाना, उपरोक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। 26 नंबर का प्रश्न कह रहा है आनुवांशिक रोगी किससे संबंधित होते हैं। तो 4 ऑप्शन है, हीमोफीलिया, हाइपरटेंशन, फाइब्रोसिस। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा हीमोफीलिया। आनुवांशिक रोगी जो होते हैं हीमोफीलिया से संबंधित होते हैं। 27 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता क्या है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिज्ञासा, खेलना, पढ़ना और बातें करना। सही उत्तर हो जाएगा हमारा जिज्ञासा। चलिए प्रश्न नंबर 28 देख लेते हैं कि नवजात रक्त में हीमोग्लोबिन प्रतिशत होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा 17 से 19 ग्राम। प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NIPCCD का पूरा नाम बताइए। सही उत्तर हम पढ़ लेते हैं कि इनमें से कोई नहीं। जो चारों ऑप्शन हैं इनमें से NIPCCD का पूरा नाम कोई भी नहीं है। चलिए मामा चाचा साउंड इज रिलेटेड टू, कि जो मामा चाचा हैं संबंधित ध्वनियाँ किससे हैं। तो यह एक प्रकार का बबलाना है। क्या है, एक प्रकार का बबलाना। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि पल्स पोलियो प्रोग्राम इज स्टार्टेड एट। पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब हुई थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से हमारा सही उत्तर है 2 अक्टूबर 1999। प्रश्न नंबर 32 क्या कह रहा है कि वंशानुक्रम का प्रभाव क्या होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा शारीरिक लक्षण। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है कि स्थूल गतिविधियाँ तथा सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल किससे संबंधित हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा मोटर डेवलपमेंट यानी क्रियात्मक विकास। लॉ ऑफ द मेंडल इज रिलेटेड टू, मेंडल के नियम किससे संबंधित हैं। सही उत्तर हो जाएगा हमारा वंशानुक्रम। प्रश्न नंबर 35 गर्भस्थ शिशु जीवन निर्भर करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा अपरा में। प्रश्न नंबर 36 कि सीखने का क्षेत्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। सही उत्तर हो जाएगा हमारा लेविन। प्रश्न नंबर 37 विकलांग पुनर्वास अनुसंधान योजना का मुख्य लक्ष्य क्या होता है। सही उत्तर हो जाएगा हमारा समेकित शिक्षा। 38 नंबर का प्रश्न है भाषा विकास की अवस्थाएं हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा उपरोक्त दोनों यानी पूर्व संप्रेषण, वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियां। ये दोनों ऑप्शन सही हैं। भाषा विकास की अवस्थाएं ये दोनों ही हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 29 सहसावस्था में बालिका का भार बालक से होता है। क्या होता है। तो बालक सहसावस्था में बालिका का भार बालक से कम होता है। एज ऑफ प्री गैंग इज पूर्व टोली की आयु कितनी होती है। तो 3 से 6 साल। प्रश्न नंबर 41 समेकित शिक्षा योजना को में प्रारंभ किया गया। किस सन में प्रारंभ किया गया। तो वर्ष 1981 में समेकित शिक्षा प्रारंभ किया गया। प्रश्न नंबर 42 देख लेते हैं विशेष शिक्षा वित्त तथा स्कूल बालकों के लिए है। तो विशिष्ट बालक के लिए है। प्रश्न नंबर 43 बाल विकास के मूलभूत संप्रत तत्व क्या हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। विकास की विशेषताएं, विकास एवं वृद्धि में अंतर, विकास के नियम। सही उत्तर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। चलिए 44 नंबर देख लेते हैं। 44 नंबर हमारा क्या कह रहा है किंडरगार्टन पद्धति की शिक्षण सामग्री है। तो 4 ऑप्शनों के साथ चलकर देख लेते हैं उपहार, मात्र, खेल, गीत, यानी ये तीनों ऑप्शन सही हैं। हमारा उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। पीरियड ऑफ इन्फेंसी नवजात शिशु की अवधि कितनी होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा जन्म से 2 सप्ताह। यानी हमारे 45 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको हमारे सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। इसी तरह बने रहिए आप हमारे अपने और हमारे यूट्यूब चैनल सुपर टीज में। मैं अगले 45 क्वेश्चन फिर से लेके आऊँगी और क्वेश्चन बहुत ही ऑथेंटिक है, बहुत ही अच्छा है। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये परीक्षा में आएंगे ही आएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ। तो आप बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। और तब तक के लिए, जब तक अगला 45 प्रश्न में लेकर नहीं आ जाती हूँ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।